नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर के आया हूं। शिव पुराण के विषय में सभी लोगों को जानकारी है। उसी शिव पुराण में एक विशेष बात बताई गई है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यूँ तो प्रत्येक महीने में विशेष महत्वपूर्ण होती है, परंतु फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो तिथि होती है, उस दिन हम लोग महाशिवरात्रि के नाम से उस व्रत को, उस पर्व को मनाते हैं। प्रत्येक महीने की जो चतुर्दशी तिथि होती है कृष्ण पक्ष की, उसको शिवरात्रि कहा जाता है, परंतु फाल्गुन मास की जो चतुर्दशी होती है कृष्ण पक्ष की, उसको महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो वैसे तो प्रत्येक चतुर्दशी को शिव जी के आगे दीपक जलाने का विशेष पुण्य बताया गया है, परंतु फाल्गुन मास में यही क्रिया दोहराने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो निशामुख अर्थात दिया बत्ती का समय जिसको हम कहते हैं, उस समय पर दीपक दान करने का, शिव जी के लिंग के पास में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। और विविध जगह तंत्र ग्रंथों में भी, शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि अलग अलग संख्या में दीपक जलाने का अलग अलग महत्व है। तो आज मैं आपको एक बड़ी सरल सी विधि बता रहा हूँ, जिसके करने से छोटे प्रयास से, कम प्रयास से अधिक संख्या के दीपक जलाने का, बत्ती जलाने का आपको पुण्य प्राप्त होगा। मैं आज बता रहा हूँ 108 दीपक एक साथ जलाने का, 108 बत्तियों वाला दीपक जलाने की विधि बता रहा हूँ। बड़ी सरल सी विधि है। चतुर्दशी वाले दिन, प्रति मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी वाले दिन ये कर्म करने से पुण्य प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति साल भर तक प्रत्येक महीने में ये कार्य न भी कर सके, तो महाशिवरात्रि की रात के समय एक साथ 12 दीपक जला दे, तो पूरे वर्ष के किए हुए चतुर्दशी के दीपदान का पुण्य उसको प्राप्त होता है। वो भी 1-2 दीपक नहीं, 108 दीपक जलाने का पुण्य उसको प्राप्त होता है। आइए शीघ्रातिशीघ्र मैं आपको विधि बताता हूँ। देखिए, बत्ती हम बनाते हैं कपास से, और जो सूत होता है, सूत भी कपास का ही होता है। तो ये एक सूत है। इस सूत के यदि कई आवर्तन कर लिए जाएं ऐसे, तो जितनी बार इसको घुमाया जाएगा उतने सूत इसमें होंगे, उतनी बत्तियां इसमें होंगी। तो आप चाहें प्रत्येक चतुर्दशी को यदि करते हैं, तो इस प्रकार से हाथ पर लपेटकर 108 बार इसको गिन करके लपेट लीजिए। और ये जो बनी हुई बत्ती आपकी रहेगी, इसको आटे का दीपक बना करके, घी से भर करके, और शिव जी के पास में उस दीपक को स्थापित करके जलाइए। तो आपको 108 दीपक, 108 बत्ती जलाने का आपको पुण्य प्राप्त होगा। अब यदि महाशिवरात्रि वाले दिन ही कर पा रहे हैं, प्रत्येक महीने में नहीं कर पा रहे, तो आपको या तो हाथ से ऐसे 12 बना करके और फिर 12 ज्योत अलग अलग जलाना है, और या फिर आप किसी बड़ी चीज़ जैसे ट्रे होती है या बुक होती है, बॉक्स होता है, उसको ले करके और उसके ऊपर आप इसको 108 बार लपेट लीजिए। मैं आपको करके भी बताता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार ऐसे आप लपेटते जाइए, और जब 108 की संख्या हो जाए तब इसको कट कर लीजिए। अब ये जो बत्ती बड़ी सी बनेगी, इस बत्ती को आप काट लीजिए। काट करके इसके 12 भाग बना लीजिए, और 12 भागों को अलग अलग दीपक बना करके आटे का, और उसमें रख करके और घी से
प्रज्वलित करिए। जिस भी मनोकामना से आप इस प्रकार की बत्ती बना करके शिव जी के मंदिर में शिवरात्रि के रात के समय, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के समय आप इसको जलाएंगे, वो मनोकामना आपकी निश्चित रूप से पूर्ण होगी और शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण होगी। आप चाहें तो प्रत्येक महीने में ये क्रिया कर सकते हैं, और यदि प्रत्येक महीने में आप न कर सकें तो वर्ष भर में एक बार महाशिवरात्रि वाले दिन यही क्रिया 12 दीपक जला करके आपको करनी है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आज के वीडियो में ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए मैं लाया था। आप लोग भी इसको करके देखिए। हमारे परिवार में तो बहुत लंबे समय से इस क्रिया को हम लोग करते हैं और इसके रिज़ल्ट भी बड़े अच्छे आते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, मित्रों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया हो तो, और इस शिवरात्रि को अवश्य इस क्रिया को आप करिए। अन्य शिवरात्रियों को भी आप इसको करके और पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसको शुरू करने का समय भी महाशिवरात्रि है, और यदि वर्ष भर नहीं कर पाएँ तो पूर्ण 12 महीने का एक साथ करने का भी समय महाशिवरात्रि है। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।